ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, अपना नाम बनाना है, अपना कंपनी खोलनी है, स्टार्टअप खोलना है, तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि भारत सरकार आपको 1 करोड़ रुपए देने वाली है ज़ूम चैलेंज के लिए। तो ज़ूम चैलेंज क्या है, आपको कैसे 1 करोड़ मिल सकता है, इन सब की पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। आखिरी तक देखिएगा। और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि क्या पता किसको इस 1 करोड़ का फ़ायदा मिल जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, ज़ूम बहुत तेज़ी से ऊपर गया है और ज़ूम के अंदर जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसको कोई नहीं नकार सकता कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फ़ीचर्स प्रोवाइड करता है ज़ूम। लेकिन ज़ूम के एक कमी की वजह से ज़ूम के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई और अब हर कंट्री धीरे धीरे ये ज़ूम को ना यूज़ करके अपना कुछ नया यूज़ करने की कोशिश कर रही है, नया कुछ अल्टरनेटिव की कोशिश कर रही है। तो इसी चीज़ के लिए भारत सरकार ने भी एक नई स्कीम शुरू की है मेक इन इंडिया के तहत। भारत सरकार ने ये बोला है कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप, कोई भी टीम एक ऐसा ऐप बनाती है जो ज़ूम को टक्कर दे सकता है, उन्होंने पूरा एक लिस्ट तैयार की है कि उस ऐप में क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए। अगर उन सब पे फिर वो ऐप खड़ा उतरता है तो भारत सरकार 1 करोड़ रुपए देगी उस ऐप को फंडिंग के रूप में। आपको मैं पूरी चीज़ें बता देता हूँ। देखो, ये इनोवेशन चैलेंज है जिसको मेक इन इंडिया के तहत स्टार्ट किया गया है और ये बोला गया है कि आपको एक टीम तैयार करनी है और ये 3 स्टेजेस में होगा। इसमें जो पहला स्टेज होगा उसमें टॉप 10 टीम्स जो कि एक बेहतरीन आइडिया के साथ आएंगी कि आप कैसे ज़ूम को टक्कर दे सकते हो और आपका ऐप जो आप बनाने की सोच रहे हो उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं और कैसे वो इंडिया के लोगों को फ़ायदा दिला सकता है। तो उन 10 टीमों को सेलेक्ट करेगी जूरी, जो गवर्नमेंट सेलेक्ट करे, जूरी बनाएगी, जूरी अपॉइंट करेगी। वो उन 10 टीमों को सेलेक्ट करेगी और उन 10 टीमों को, हर टीम को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे उस आइडिया के लिए। और उसके बाद जो अगला स्टेज आता है वो आता है कि उनमें से 3 टीमें शॉर्टलिस्ट की जाएंगी जिनको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए। और वो प्रोटोटाइप में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि होने चाहिए, और वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखो, उसमें सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि वो जो ऐप आप बनाओगे वो हर यूज़र के लिए, हर डिवाइस के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लेटेस्ट वर्ज़न के लिए, लेटेस्ट वर्ज़न में चले। वो हर डिवाइस में मार्शमैलो से स्टार्ट, लॉलीपॉप से स्टार्ट होना चाहिए, मार्शमैलो, लॉलीपॉप से, और अब तक के एंड्रॉयड पाई तक में भी वो आना चाहिए। और वो कंज्यूमर चाहे दूर दराज इलाके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम दूर दराज इलाके में होते हैं जहाँ पे हमें नेटवर्क कनेक्शन नहीं मिल पाता है ढंग से, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको भी प्रॉपर ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपकी ऑडियो क्वालिटी सही नहीं है, वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, उसका कोई तुक नहीं बनता है। तो वो ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी प्रॉपर रहे, इंटैक्ट रहे। और इसी के साथ साथ अगर नेटवर्क इशू होता है उस पर भी वो ऐप हैंडल कर पाए, मतलब कंज्यूमर को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, डिवाइस की जो रिक्वायरमेंट हो मिनिमम से मिनिमम हो, और जो उसका ऐप का आउटपुट हो मैक्सिमाइज़ करके आए। और तीसरी स्टेज ये रहेगी, और एक और चीज़, जो विनिंग टीम होगी उसको 10 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे उस ऐप के मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट के नाम पे वो 10 लाख रुपए हर साल देंगे। और जो टीम सेलेक्ट होती है वो टीम को 1 करोड़ रुपए मिलेगा उस ऐप को तैयार करने के लिए और पूरी तरीके से फाइनलाइज करने के लिए। ठीक है, और बात करते हैं फ़ीचर्स की, और उसमें फ़ीचर्स क्या होने चाहिए। अभी तो मैंने बता दिया कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होने चाहिए और क्या क्या चीज़ें कम से कम होनी चाहिए जिस चीज़ के लिए आप सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी पहचान में जितने भी अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लोग होंगे, जिनको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रखी है, या फिर जो कर रहे हैं, जिनको आप समझते हो कि वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक तो कर ही दीजिए। और
अगली जो फीचर उन्होंने डिमांड की है वो ये है कि जो शेयरिंग ऑफ फाइल्स, मतलब जो स्क्रीन शेयरिंग है, जो जूम में बहुत बड़ी चीज़ है, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेजेस इसको बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं और इसकी जो ये फीचर है इसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी होना चाहिए। क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग तो काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके टीचर के पास नोट्स हैं, आपके पास नोट्स हैं, तो टीचर आपके स्क्रीन शेयर करके आपको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो पार्टिसिपेटिंग टीम्स होनी चाहिए वो कम से कम रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स होने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम है स्टार्टअप वाली, उसके अंदर आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट डेट है इसके रजिस्ट्रेशन के लिए वो है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल तक आपको इसको रजिस्टर करना है और जो आपका आइडिया है वो 7 मई तक आपको जमा कर देना है, सबमिट कर देना है। और जिसका रिज़ल्ट आएगा, मतलब जो फाइनल विनर का जो अनाउंसमेंट होगा, बीच में स्टेजेस चलते रहेंगे और जो टीम्स हैं उनका स्क्रीनिंग होती रहेगी, लेकिन जो फाइनल विनर अनाउंस किया जाएगा वो 29 जुलाई 2020 को किया जाएगा। और अब देखते हैं कि क्या होता है। और जो ऐप होना चाहिए उसमें एक चीज़ जो मैं भूल गया था अभी बताना, मैं बता देता हूँ कि वो जो ऐप होना चाहिए उसमें एक सोल्यूशन ज़रूर होना चाहिए कि वो मल्टीपल कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर सके। ऐसा नहीं कि जैसे अभी व्हाट्सएप के साथ प्रॉब्लम आ रही थी, अभी तो व्हाट्सएप भी काम कर रहा है मल्टीपल होस्टिंग के लिए, लेकिन जो व्हाट्सएप के साथ आती थी प्रॉब्लम कि वो सिर्फ एक बार में चार लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आप कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप मल्टीपल रख पाएँ, 2 के साथ तो कर ही लेते हैं, 3-4, लेकिन जैसे जूम 100 लोगों तक की फैसिलिटी फ़ीचर देता है, तो वैसा ही आपको कुछ करना है कि आप ऐसा कोई सॉल्यूशन सोचें जिससे मल्टीपल, मतलब दैट ऐप शुड हैव कैपेबिलिटी टू होस्ट मल्टीपल कॉन्करेंट कॉन्फ्रेंसेस, है ना। तो जिसकी वजह से जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है वो थोड़ा सॉल्व हो जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो ऐप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होना चाहिए। इसी वजह से जूम के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि जूम एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है, वो डेटा को बेच रहा है। तो वो ऐप, आपके ऐप में वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके ऐप में जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होना चाहिए। वो, और एक और चीज़ है कि इसका जो इंटरफेस होना चाहिए या तो ऐप बेस्ड होना चाहिए या तो ब्राउज़ बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, ब्राउज़र बेस्ड होना चाहिए। और आखिरी चीज़ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने ये बोला है कि जो भी टीम या जो भी कंपनी वो ऐप बनाएगी, उस कंपनी को उस ऐप को 4 साल तक, कम से कम 4 साल तक सपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो आप अगर ऐप बनाते हैं तो आपको 3 स्टेज के थ्रू गुजरना है। पहले स्टेज में आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे एक आइडिया के लिए, जो आप आइडिया दोगे, जिस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, वो आइडिया आपके दिमाग में है, आप उस आइडिया को प्रेजेंट करोगे, जूरी को पसंद आएगा, आपको 5 लाख मिलेगा। ये 10 टीमों को मिलेगा, 10 टीमों को 5 लाख रुपए मिलेगा। उसके बाद उन 10 में से 3 टीमें चुनी जाएंगी जिनको 20 लाख रुपए मिलेगा प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए, उस ऐप का प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए। और फिर बची हुई 3 टीमों में से एक टीम चुनी जाएगी, एक कंपनी चुनी जाएगी जिसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा वो पूरा ऐप तैयार करने के लिए, विद ऑल द फीचर्स इंक्लूडिंग, ठीक है, सारे फीचर्स इंक्लूडेड होने चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट ने बोला है, जो भी गवर्नमेंट डिमांड कर रही है उस ऐप में कि उसकी ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बहुत ही सही होनी चाहिए, वो कम से कम सिस्टम रिक्वायरमेंट मांगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको दे अगर नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, क्योंकि बहुत दूर दराज इलाकों में भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके ऐप में होनी चाहिए, इतने सारे सॉल्यूशन आपके ऐप में होना चाहिए जिस वजह से आप थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।